हे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आ चुके मैं आपको सब सेकंड डे का व्लॉग का दिखाने वाला हूँ आगे। हाँ, और भाई कट्टू एक और बार बताता हूँ, ये ऐसा अभी रीज़न है भाई, क्या रीज़न है बताए तो यहाँ थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी यार गर्मियों में। सोचा एक बार जीरो ही करवा लो। तो अभी 2 दिन पहले घर गया था तो वहीं से जीरो करवा के आ गया, क्योंकि यार बहुत इरिटेशन से हो रही थी। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा खुला रखते हवा लगने देती तो इसलिए थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा है क्या करवा लिया। जल्दी बढ़ाएंगे, अपने घर की खेती है, ठीक है। एंड ये वाली वीडियो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम लाउंज एक्सेस यूज़ करने वाले हैं दिल्ली का। दिल्ली वाला बताया तो मैं क्या ऑल ओवर वैसे सबका सेम ही प्रोसीजर रहता है। तो मैं बताता हूँ आपके डेबिट कार्ड में आपको देखना है आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में एलिजिबिलिटी है कि नहीं है लाउंज एक्सेस की। तो हमें पता था, मेरा, मम्मी का, दीदी का, तीनों का जो कार्ड है हमारे पास डेबिट कार्ड, उनमें 1+1 की एलिजिबिलिटी है। मतलब हम एक बार जाएंगे, दूसरा साथ में बंदा एक और हम फ्री लेके जा सकते हैं पर्सन, चाहे उसका कार्ड पे ना, ठीक है। और मेरे पापा के पास भी उनका दूसरा कार्ड था एक्सिस बैंक का, उनके पास उनकी क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी थी, ठीक है। तो बट क्या हुआ मैं आपको एक इसमें बताता हूँ। जो दिल्ली का एनक्लेम लाउंज है हम उसमें गए थे T3 वाला, टर्मिनल 3 वाला। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, वहाँ जाना, आपको अपना कार्ड स्वाइप करवाना है, वो आपको 2 रुपये कटेंगे वहाँ पे और आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब एक बेथ होता है जो हमें भी कंफ्यूजन थी सबसे पहले, कि हमारी फ्लाइट थी 5 बजे की और हमने एंट्री करी थी लाउंज में 1 बजे की। तो वो 2 घंटे तक वैलिड रहता है। मैं आपको बताऊँ, आप चाहे पूरे दिन से वहाँ बैठे रहो, बट 2 घंटे तक आपका वैलिड रहता है कार्ड। जैसे हम मेरा बता देता हूँ, हमारे जो लाउंज एक्सेस पे क्वार्टरली डोमेस्टिक 3 एंट्री अलाउड थी, 3 to 4 जहाँ तक मुझे याद है, 4 हाँ एंट्री अलाउड है हमारी। तो 1 स्वाइप आपने जैसे करा तो वो आपकी एंट्री काउंट हो गई, ठीक है। दूसरा स्वाइप करा तो दूसरी एंट्री काउंट हो गई। तो एक स्वाइप पे 2 घंटे तक अलाउड है फॉर T3 एंट्री लाउंज। सबका मेरे हिसाब से जनरली इतना ही रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक बार स्वाइप करा है तो हमारे पास वो आपके पास आ जाते हैं वापस बोलने के लिए, सर आपका टाइम लिमिट हो चुकी है पूरी एक्सटेंड, आप वापस स्वाइप करवा लीजिए या फिर आप यहाँ से प्लीज जा सकते हैं, ठीक है। बहुत इज्जत से बोलते हैं, ऐसे नहीं बता देते हैं, ठीक है। तो हम हो गए थे, हमें 3 बज गए थे हमारा, और 4:30 तो हमारा वही था। तो हमने बट एक 1.5 घंटे की थोड़ा सा रेस्ट कर ली, तो हम वापस स्वाइप करवाए थे। कैसे 2 कार्ड ही लगे हमारे भाई, 2 एक के साथ एक तो फ्री था, तो हमने 2 कार्ड करवाए तो हमारा एक्सेस मिल गया हमें। अब वहाँ पे कट टू अंडमान में कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं है आपके लिए, वो ओनली इंटरनेशनल पीपल्स के लिए। डोमेस्टिक के लिए कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं है, जो इंटरनेशनल होगा उनके लिए, ठीक है। और मैं T3 का बता दूँ, एंकलम लाउंज है वो, जो डोमेस्टिक वाला जो T3 वाला था, वो मतलब जैसे मैं सोचा था वैसा नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, सच बताऊँ तो ठीक था। मतलब खाना भी ठीक ठीक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। या तो 1-1.5 बजे क्या ही मिलेगा, वो मिल गया वही बहुत है। तो 1-1.5 बजे ना इतनी भूख थी तो थोड़ा बहुत खाया और निकल गए थे बस वहाँ पे। लेकिन ये था कि रेस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। हमने पहली बार लाउंज एक्सेस, हम कम से कम बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं फ्लाइट से, और पहली बार लाउंज एक्सेस यूज़ करा था, क्योंकि हो सकता था उसी टाइम जाते थे उसी टाइम पहुंचते थे। इस बार हमारे टाइम लिमिट बहुत थी, टाइम हमारे पास बहुत था इस बार। तो हमने ऐसे करा, 1 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे लाउंज पे, हमने स्वैप करवाया, 2 घंटे वहाँ पे रुके, फिर वापस स्वाइप कराया, तो आपकी काउंट हो गई 2 बैटर। अब मेरे पास क्वार्टरली 2 और ही बाकी है, ठीक है। बट ठीक है, इतना ही जाना होता है, कितने साल में 1-2 बार ही जाना होता है ट्रिप पे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। वहाँ पे कुछ वैसे भीड़ भी नहीं थी, रात को तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, खाली पड़ी हुई थी जगह, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अच्छा था टाइम। तो आप जाओगे ऐसे T3 का एनक्लेम लाउंज वाला, अच्छा था एक्सपीरियंस, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाउंज अच्छा था। तो जाना, जो पहली वीडियो मैं भाई देखा था यूट्यूब पे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन ये चीज़ की थी कि भाई वो जैसे मान लो आपने अलाउड करा, जैसे हमारी 4:30 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी थी, तो हमें ताकि कहीं वो बस खाली 2:30 बजे एंट्री तो नहीं देंगे हमें, तो हम 1-1.5 घंटा का टाइम पास करेंगे, हमें ये डाउट था। बट हमें ये किसी ने क्लियर नहीं करा था कि वो 2.5 घंटा नहीं है आपका, वो आपका ऐसा है कि 2 घंटे तक आपको एक स्वाइप अलाउड है, फिर 2 घंटे बाद दूसरा स्वाइप आपको करवाना पड़ेगा। तो भाई ये मेरे व्यूअर्स को नॉलेज है जो देख रहे हैं। मेरे पास तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा दिखा नहीं था मुझे, ना मुझे थी इसकी थोड़ा सा भी आइडिया। तो जो फर्स्ट टाइम लाउंज में जा रहा है, जिसके मान लो 6 घंटे भी जिसको वेट करना, तो 2-2 घंटे का 3 बार स्वाइप करवाएगा, ठीक है। तो वैसे ब्लॉग एंजॉय करो, आगे मजा आएगा ब्लॉग में। अब मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। जयपुर वाले में नहीं लेके जाते। वो अपना विस्तारा ही है, विस्तारा ही है अपना। इसका सपना सच हो गया। Enroll today on airindia.com.
platform or app to join our frequent flyer program Maharaja Club and experience exclusive benefit across the Air India and Starlines network. We hope you enjoy moment in hospitality and have a Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts stick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the हमने ember क्या करा था, होटल लिया था फर्स्ट डे, होटल लिया था रिजॉर्ट में लिया था किसी फॉर्मूले में इतनी करेंगे हम रिजॉर्ट वगैरह में खास कुछ है नहीं, फायदा नहीं है लेके अब कीमत लेना मैं कर रहा था। हमने उसकी बेसिस लिए कि आगे हमारे से नहीं है रिजॉर्ट है तो फर्स्ट डे पे इतना थोड़ा सा मनी बचाते हैं और लिटिल लिटिल थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो हमने नॉर्मली यार अपने यहाँ पे आप लोग 5,000 के रूम कितने अच्छे मिल जाएंगे, हमने वहाँ पे 2,500 के 2 रूम लिए। 2,500 के आप यहाँ पे साइड लोग दिल्ली गुड़गांव में एनसीआर में कई भी लोग बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं, हमने उस बेसिस पे लिया। भाई इतना गंदा रूम था वो, गेस्ट हाउस। अब वो भाई धोखा दे दिया हमारे इसने ट्रैवल एजेंट ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहानी कैसे चलती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रहते हो गुड़गांव में दिल्ली में, ठीक है, तो आप वहाँ का ट्रैवल एजेंट पकड़ोगे अपना, है ना, क्या अपना ट्रैवल एजेंट पकड़ोगे, फिर वो ट्रैवल एजेंट वहाँ का जैसे मान लो अपार्टमेंट गए तो वहाँ के जो लोकेलिटी के लोकल लोग हैं वहाँ के जो ट्रैवल एजेंट है उनको पकड़ते हैं, तो बीच में 2 मीडिएटर हो गए, तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है उस चीज़ में। तो इसके लिए मैं आपके लिए अब ट्रिप पे गए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो अपने व्यूअर्स को अच्छी चीज़ बताऊंगा क्या, एक नंबर दूंगा, वो बीच में आपका ट्रैवल एजेंट कर जाएगा। विशाल नाम है भाई का जो वहाँ का संभालता ट्रैवल एजेंसी का नाम है एन्चेंटिंग अंडमान्स। है। भाई साहब क्या सर्विस थी उन लोगों की यार, मान गए। उनको उनकी ड्राइवर्स इतने एजुकेटेड, एक चीज़ बताते हैं, टाइम की डिसिप्लिन के। हम थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं, भाई साहब फ़ोन नहीं करते दूसरी बार, इतनी हेल्प करी उन लोगों ने, सच बता रहा हूँ मैं। ट्रैवल एजेंट ने तो हमारी कर दी थी कांड। पहला कांड तो ये हुआ कि भाई उन्होंने हमें जो होटल दिया था इतना गंदा, क्योंकि फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था वो 2,500 के रूम। अब भाई उन्होंने दे दिया हमें इतना गंदा गेस्ट हाउस। चलो हमने कहा चल छोड़, कोई नहीं, अभी रेस्ट करते 1-2 घंटा। उसके बाद मैंने उसके मेरा वीडियो भी नहीं, इतना दिमाग खराब हो गया था, इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, मन ही नहीं कर ब्लॉग बनाने का। क्या दिखाता है, इतने गंदे वो रूम थे। चलो कोई नहीं, अब इसमें भी वो रूम कोई नहीं, ठीक है भाई सोते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। दोपहर में हमने कॉल करा ड्राइवर को, भाई हमारी सेलुलर जेल की कितनी, वो कहता है कि भाई सेलुलर जेल तो आपका आज है ही नहीं, वो तो लास्ट है। हमने कहा क्या भाई, हम स्पेशल पोर्ट ब्लेयर खाली सेलुलर जेल के लिए आए थे, नहीं तो हम 2 दिन नील रुक सकते थे और 2 दिन हमारा हैवलॉक था। भाई हम वहाँ पे सेलुलर जेल स्पेशल, वहाँ पे लाइट शो होता है शाम को, सेलुलर जेल के लिए आए थे बस। बीच एक और था बट वो इतना ठीक है भाई, आगे बीच ही बीच है खुद दुनिया भर के, हम पूरे दिन बीच में क्या करेंगे, पूरी आगे जर्नी बीच की है पूरी, तो हम बीच भी छोड़ सकते हैं। भाई हम सेलुलर जेल के लिए आए थे, तो काला पानी वाला जेल फेमस है पोर्ट ब्लेयर में, है ना, उसके लिए आए थे हम। वहाँ पे उन्होंने हमें धोखा मार दिया। वहाँ कहते हैं कि सर आपकी टिकट बुक नहीं, आपके जो ट्रैवल एजेंट है वो तो कह रहे हैं उनको टिकट, मैंने कहा हम तो पैसे 1 महीना पहले देके आ चुके हैं उनको। वो मैंने बहुत जो ट्रैवल एजेंट को कॉल करा, वो बहाने लगाने। like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Street lights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose lit poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing night lights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In the city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep.
Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soul-stung stars like their reckless gaze. We're chasing night lights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. मैं तो चले जाऊंगा, मुझे पता है मैं कितने जल्दी जाऊंगा और कितने जल्दी आऊंगा। गेस्ट पैनिक करेंगे ना, वहाँ से फिर कंप्लेन जाएगा ऊपर कि आपका ड्राइवर स्पीड चला रहा है, गाड़ी ऐसा है वैसा है। मंदिर भी साउथ इंडियन जैसे। तो हम साउथ में ही हैं। तेरे को पता है अपन से थाईलैंड कितना दूर है बस यहाँ से? बहुत पास। सीजन कहाँ का ज़्यादा आता है? नॉर्थ का? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऑल ओवर द इंडिया तो आता ही है कर्नाटका से। अभी जैसे आज कर्नाटका से मैंने गेस्ट ड्रॉप किया। कनाडा? कर्नाटका कनाडा का, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत आते हैं, गुजरात साइड से भी आते हैं, राजस्थान राजस्थान। आते हैं, यूजुअली आते हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी जाता है, आसाम, त्रिपुरा। तो ये सीजन पी ये रहता मेन अंडमान का? तो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, अच्छा। तो नहीं है, मैं एक दिन में 250 किलोमीटर गाड़ी चला रखा है सिटी के अंदर। बताओ। 250 किलोमीटर ऑन द सिटी का। उनका प्रोग्राम इसी कारणवश और ये पैरासीलिंग हो रही है, यही करनी है। लोग देखे करते हैं। मसाला अच्छा गिर रहा है, मसाला भी तेज करना। भेलपुरी से खाना पापड़ी चाटे मैंगो कुकुम्बर शेप मिलती है जब एक ही भगवान को। मैं फोकस भी नहीं कर रहा कैसा शेप का है, बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ कर रहा। ना ये कर ले जा रहे हैं। ये और ले वो जा। उनकी तरह लग रहा है, मेरे को उनकी तरह खेल ले रहा है। ये पत्थर भी सही लग रहा है मुझे तो, ये भी नहीं सही। यार ये पता नहीं क्यों मुझे कैमरा शाई सा हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा यार। अरे क्या बीच का ना क्या नाम था यार, मैंने वहाँ पे पता है एक भी व्लॉग नहीं करे, खाली वीडियो बनाई है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। अरे यार ठीक है यार, निकल जाएगा, निकल ही रहा है अब भी। हमारे हाथ से एक दिन निकल जाएगा। बाकी कोई कांड होगा नहीं होगा आगे का, वो तो आगे वाले ब्लॉग में बता लेंगे। और मैं जल्दी से ब्लॉग सोचूंगा, ब्लॉग बहुत जल्दी निकालूंगा भाई। मैं मेरे को बिल्कुल एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं, तो इस चक्कर में अब एडिटिंग कर रहा हूँ फटाफट। आ जाए ट्यूसडे, अब वेडनेसडे थर्सडे तक ब्लॉग आ जाएगा, फटाफट एडिटिंग करके मैं डाल दूंगा ब्लॉग, आगे आते रहेंगे। और भाई इसके लिए मेरे को कुछ हमारी ब्लॉग बनाने में ऐसी यार क्या हो गया मेरा यार, क्यों मेरे को चुल मची थी काटने की। अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं भाई इसको भी, ठीक है। तो ऐसे आगे सपोर्ट करते रहना, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, पोर्ट ब्लेयर टू है ब्लॉग, ठीक है।